हम तस्वीर की मौत स्पाई नावल का पार्ट 7। जनाब अली रहमान साहब लाइब्रेरी में बेचैनी से टहल रहे थे। क्लॉक ने 10 बजाया और वो चौंक कर फ़ोन की तरफ देखने लगे। ठीक उसी वक्त किसी ने दरवाज़े पर दस्तक दी। तुम कौन है, आ जाओ, इन्होंने कहा। इमरान दरवाज़ा खोलकर लाइब्रेरी में दाखिल हुआ। तुम? रहमान साहब हैरत से बोले। मैं तुम्हारी कॉल का मुंतज़िर था, मैं खुद ही आ गया। क्या आपने इसे कॉफ़ी में? हाँ खान से। रहमान साहब हाथ उठाकर बोले। शुक्रिया जनाब, अब क्या करोगे? ये सारा किस्सा दरअसल मेरा है, कम से कम आज की रात मैं कह सकता हूँ। बैठ जाओ। रहमान साहब ने परेशानी से कहा। नोटों का क्या रहा? मेरे अंदाज़ों के मुताबिक जाली निकले। रहमान साहब ठीक है। इमरान सर हिलाकर बोला। और मैं लड़की और जाली नोटों समेत पकड़ा जाता तो इस वक्त कहीं चैन से बैठा होता। क्या मतलब? आँख में महकमे की हवालात में, इसमें कोई शोभा नहीं। रहमान साहब ने उसे और से देखते हुए बोले। सर सुल्तान भी दखल अंदाजी ना कर सकते। वो लोग यही चाहते हैं कि मैं कहीं टिक कर बैठूं। तो साफ साफ बताओ क्या कहना चाहते हो। डेविड बकनर को आप नहीं जानते, लेकिन लड़की आपके पास भिजवाई गई और वो मचल गई कि यहीं रहेगी। इसके बारे में सर सुल्तान क्या खुद सफ़ीर भी यकीन से नहीं कह सकता कि प्रोफेसर मैक्सी की बेटी है। अगर उसे यकीन होता तो इंसानी हमदर्दी के तकाजे के तहत उसे अपने ख़ानदान वालों के साथ ठहराता। एक ही शब पहले तो बेचारी का बाप इतनी दरिंदगी के साथ ख़त्म किया गया है। हूँ तो फिर लड़की यहाँ है, इसलिए कम से कम आज रात मेरा यहाँ पाया जाना यकीन नहीं है, समझा? शायद तुम ये कहना चाहते हो तुम्हारे लिए भी कोई हादसा फराहम करना चाहते हैं। जी हाँ, मेरे ख्याल है। गधे हो, बुरा सा मुँह बनाकर बोले। ये किसी जासूसी नावल का प्लॉट नहीं है, हक़ाइक़ है। तुम इस वक्त भी उनके काबू में थे जब हिप्पी तुम्हें इमारत में ले गया था। प्रोफेसर मैक्स भी उस रात इमारत में तैनात थे जहाँ इसकी राश पाई गई थी। साइलेंसर लगे हुए पिस्तौल की गोली उनके लिए काफ़ी होती। सफारत खाने का फर्स्ट सेक्रेटरी भी अपने मकान में तैनात था। यकायक रहमान साहब के चेहरे पर अचानक फिक्रमंदी के असरार नज़र आने लगे। बाप तो थे इमरान के, चाहे कितने सख्त क्यों ना हो। किस्सा दरअसल ये है कि लोग खौफ और हरास फैलाना चाहते हैं, किसी को बताना चाहते हैं कि इनके मुखालिफ की मौत कहीं भी वाक़ हो सकती है। अब ये देखिए कि अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल के साहबजादे इन्हीं की खामगाह पर किसी दरिंदे का शिकार हो जाते हैं तो मुल्क में कैसी सनसना फैलेगी। नहीं ये क्या बकवास है, रहमान साहब ने परेशानी से कहा। इमरान साहब अपने गले का स्वेटर उतार कर गर्दन पे हाथ फेरता हुआ बोला। वो दरिंदा अपने दांतों से महरूम हो जाएगा, इसे लिख लीजिए। रहमान साहब बेसाख्ता आगे बढ़े और झुककर उसकी गर्दन देखने लगे जिसके गुर्द फौलादी गोल चढ़ा हुआ था। और माकूल सिर्फ गर्दन ही पर मुँह मारता है। दोनों लाशों के बकिया हिस्सों में हल्की सी भी खरोच नहीं पाई गई थी। इमरान ने कहा। इमरान ने फिर स्वेटर पहन लिया और उठता हुआ बोला। अब आप लोग आराम से सो जाएं, मैं कंपाउंड में कहीं ना कहीं मौजूद रहूँगा और हाँ, कंपाउंड में अंधेरा भी ना होना चाहिए। मैं गार्ड बुलवा लेता हूँ। रहमान साहब ने जल्दी से कहा। इन झमेलों में नहीं पड़ी है, मैं नहीं चाहता कि होशियार हो जाए। अच्छी बात है, लेकिन मैं तुम्हें थाना नहीं छोड़ूंगा। क्यों हेल्प बिगाड़ेंगे? पहले भी कभी आपको ऐसे मामला में मेरी से कोई शिकायत हुई है? बकवास मत करो, मेरी आंखों के सामने तुम थाना किसी खतरे में नहीं पड़ सकते। प्लीज़ मान जाइए। इमरान की गया नामुमकिन। मैं चाहता हूँ कि अब इस इमारत का कोई फ़र्द ख्वाह से बाहर ना निकले, कोई ऐसे खिड़की भी खली ना छोड़ी जाए जिसमें सलाह के ना हो। मैंने कह दिया नामुमकिन है। बस वक्त से डायरेक्टर जनरल से हम कलाम और मेरे पास सदर मुमलिकत का एक ऐसा इजाज़तनामा मौजूद है जिसकी बिना पर किसी भी महकमे के सरबराह का तामुन हासिल कर सकता हूँ। मुलाहिज़ा कीजिए। क्या है? रहमान साहब दरवाजे की तरफ झुकते और फिर दरवाज़ा खोलते बिजली सी गूंज गई। बुखलाकर पीछे हटे और इस ज़बरदस्त कुत्ते ने उनके ऊपर से इमरान पर छलांग लगा दी। मुलाजमी राहदारी में शोर मचा रहे थे। बेदरबे 3 फायर हुए। रहमान साहब ने देखा कि कुत्ते ने इमरान की गर्दन ही दबोची थी और फिर गुर्राता हुआ फर्श पे ढेर हो गया। इमरान ने रिवॉल्वर मेज़ पर रख दिया। रहमान साहब हक्का बक्का खड़े थे, दफातन दीवानों की तरह इमरान की तरफ झपटे और खींचकर सीने से लगा लिया। इनके मुंह से हल्की हल्की सिसकारियाँ निकल रही थीं। राहदारी में घर के दूसरे अफराद सैर ज़दगी के आलम में खामोश खड़े थे।